तो सारा काम हो गया है और मैं तैयार हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं परी को लेके स्कूल। इसको स्कूल छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आके दवाई खाऊंगी, कुछ खा के दवाई खाऊंगी। फिर उसके बाद वो रखे हैं कपड़े, मुझे बाल्टी भर के फिर से कपड़े धोने हैं, क्योंकि कल इन्होंने धोए थे। कल के फिर इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और पहले इसको छोड़ देते हैं चल के। ये देखिए तैयार होके लेट जाते हैं तुरंत ही, बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता इनसे। मेरे को बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। मैं अब दवाई खाऊंगी ना, उसके बाद ही दर्द ठीक होता है। जब तक दवाई नहीं खाती तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, और दवाई खाने के बाद फिर ठीक से बोल लेती, क्योंकि फिर दुखता नहीं है। और अभी इतना दर्द है, जैसा थूक भी अंदर ले जा रही हूँ ना तो बहुत लग रही है मेरे, क्योंकि तैरवा में घाव है और साइड में घाव है, तो इसलिए जीभ लगती है ना तो फिर बहुत तेज़ लगने लगती है। तो चलते हैं, पहले परी को स्कूल छोड़ के आते हैं। तो परी को पीना था जूस, तो फिर मैंने मौसम्मी का जूस बनवा के परी को पिला दिया है, क्योंकि परी को केला खाना था लेकिन केले का ठेला लगा नहीं था। और सुबह सुबह ये कुछ भी खा के नहीं आई थी घर से, तो फिर मैंने सोचा जूस ही ठीक रहेगा, थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी इससे, क्योंकि इतना भारी बैग जो उठाना पड़ता है। और अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं पी रही हूँ चाय, और मैंने यहाँ पर ब्रेड ले ली, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी है। सुबह की दवाई है 3 मेरी। तो मैं आई हूँ देव को स्कूल छोड़ने, और अभी स्कूल बंद है देव का, और ये कह रहा है पार्क में चलो। अब इसको पार्क में बैठना है। तो अभी मैं जा रही हूँ गैस एजेंसी, क्योंकि अभी तक सिलेंडर आया नहीं है, तो अब सीधा एजेंसी पे जाके बात करते हैं। तो अभी मैं गैस एजेंसी से आई हूँ, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा इतने दिन से सिलेंडर बुक है अभी तक भेजा नहीं। तो वो बोला कि मेरे पास पर्ची है, अभी लेके आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। फिर मैंने बोला इतनी 5 दिन हो गए, कोई बुक करता है इसीलिए करता है कि उसका सिलेंडर खाली होने वाला होगा भाई। अब आज मेरे घर का सिलेंडर खाली हो गया, मेरे घर से सुबह से खाना नहीं बना, तो अब मुझे एजेंसी आना पड़ा इतनी धूप में। और अब चलते हैं, पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, दवाई भी लेनी है। तो मुझे एक अर्जेंट काम है, कचहरी जाना है, तो मैं बच्चों को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि परी का आधार कार्ड है, राशन कार्ड पे नाम चढ़वाना उसका। तो अभी मैं वो परी और देव जा रहे हैं, लेकिन धूप भी बहुत तेज है। तो चलते हैं यहाँ से, ऑटो करते हैं मेट्रो स्टेशन तक, फिर वहाँ से चेंज करेंगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, और टाइम भी ज़्यादा हो गया, धूप भी बहुत तेज हो रही है, लेकिन मुझे जाना है, काम करवाना है, तो पड़ जाएगी और जा नहीं पाएंगे, तो आगे काम करवा रही। तो मैं जिस काम से आई थी वो काम मेरा पूरा हो गया था, मैंने सारे कागज़ जमा कर दिए थे। और जैसे मैं बाहर निकली, परिदेव को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे 3 घंटे लग गए यहाँ पर काम करवाने में। तो अब मैं परिदेव को खाना खिला देती हूँ, और उसके बाद मैंने ऑटो कर लिया है, और आप सीधा मेट्रो स्टेशन जाएंगे। हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए ना। हाँ, देवुन क्या कहा था पता नहीं, छोले भटूरे। तो अब मैं आ पाई हूँ कचहरी से वापस। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि एक तो ऑटो वाले ने मुझे दूसरे रास्ते उतारा था, फिर मैं थोड़ा सा और आगे चली, फिर उसके बाद मैं राइट हैंड मुड़ी, तब मुझे वो सामने बिल्डिंग दिखी। तो पहले मैं डर डर के जा रही थी, मैंने कहा ये वो रास्ता है ही नहीं, अब मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, उसमें सोचती रही। फिर मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर गई, तो मुझे पता चला कि उनको आधार कार्ड भी चाहिए, क्योंकि मैंने जब परी के यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे, तो मैंने सोचा बस रिसीविंग ही जमा करनी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला आधार कार्ड फिर से दोबारा लगेगा। तो फिर मेरे पास छोटी सी क्लिप थी परी के आधार कार्ड की, मैंने वो जल्दी से निकलवाई, और मैंने उस रिसीविंग की भी फ़ोटोकॉपी कराई, और फिर मैंने जाके जमा किया। तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, फिर आने जाने में भी पौन घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि ऑटो वाले हमेशा भर के ही चलते हैं, खाली लेके नहीं जाते हैं। और इतनी तेज़ धूप हो रही थी, मैंने आके पहले चेहरा ही धोया, इतनी तेज़ गर्म हो गया, जलन सी पड़ रही बहुत तेज़। अब मुझे जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, मैंने सोचा करवाए देते हैं, क्योंकि अभी 2 लोगों का राशन मिलता है। तो वो राशन वाली भी बोलती है तुम 4 घंटे लाइन में लगी रहती हो, और 2 लोगों का राशन लेने आती हो, बच्चों का अगर बच्चे हैं तो चढ़वा लो। तो मैंने सोचा परी का बना ही है तो चढ़वा लेते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अब उन्होंने ये बोल दिया कि देखिए अगर 1 महीने तक चढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो ये रिसीविंग कैंसिल हो जाएगी, फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब किस्मत आजमा लेते हैं, अगर होगा तो चढ़ जाएगा, नहीं फिर सितंबर में उन्होंने बोला फिर से। अभी काम बंद चल रहा है ना राशन कार्ड का, तो फिर स्टार्ट हो जाएगा सितंबर के बाद। मैंने कहा चलो ठीक है।
तो चलिए थोड़े सा रेस्ट करते फिर उसके बाद खाना बनाते, क्योंकि इन लोगों ने तो छोले भटूरे खा लिए। अब मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं पहले रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती थी ना वो यहाँ पर दांत की वजह से, तो इसलिए मैंने नहीं खाए हैं। अब पहले रेस्ट करें, फिर थोड़ी देर बाद बनाएंगे। तो अभी मैंने बना ली है दाल और चावल, 2-4 मैंने रोटी सेक ली इनके लिए। तो काम सारा हो गया है और अभी बच्चे ट्यूशन में हैं, बच्चों को लेके आऊँ, फिर परी को मैं दवाई दिला के लाऊंगी, क्योंकि उसके छाले हो गए हैं, पूरे गर्दन फर गई है, तो कुछ खा नहीं पा रही, इसलिए मैंने आज ये हल्का खाना बनाया है और मैं भी नहीं खा पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो हल्का ही खाना बना लेते हैं, गर्मी भी है। तो अभी चलते हैं, परी को लेके आते हैं। तो गैस हम लोगों का खाना आना हो गया है और अब बस रेस्ट करेंगे, इसीलिए मैंने हल्का खाना बनाया था, क्योंकि तो मेरा मुंह खुल नहीं रहा है और मैं खा भी नहीं पा रही हूँ, सही से चला भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये इधर से दबाती हूँ ना खाना तो इधर दर्द होता है, क्योंकि ये दोनों साथ में तो चलेगा, अगर इधर खाएँगे तो ये भी चलेगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं खोल पाती हूँ। डॉक्टर ने बोला भी है कि ज़्यादा बड़ा मुँह भी नहीं खोलना है और बात भी कम करनी है, क्योंकि जितना शांत रहूँगी ना उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए कम मैं वीडियो भी बना रही हूँ और मेरा ब्लॉग आज का भी बहुत छोटा है। और गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।